बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ चिकन चपली कबाब। सेम रेसिपी पेशावर जैसे जैसे कि पेशावर में खाए जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रियल रेसिपी है। तो बनाते हैं फिर चिकन चपली कबाब। चिकन चपली कबाब के लिए ये कीमा बारीक पिसा हुआ कीमा है। इसे छोटे चिकन के पीसेस को भी आप चॉपर में पीस सकते हो। ये मैंने आधा किलो से ज्यादा कीमा लिया, 3 पाव के करीब कीमा है। और एक अंडा मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई किया है। और एक मैंने बगैर फ्राई की अंडा इसमें शामिल करूंगी। ये टमाटर नजर आ रहे हैं, ये मैंने 2 टमाटर लिए और इसे चॉप कर लिए। प्याज लिए, 1 पाव के करीब प्याज मैं ले रही हूँ और इसे मैंने चॉप कर लिया इसमें चॉपर में। या तो आप बारीक बारीक, बहुत बारीक है ये, बहुत, तो अगर कर सकते हो छुरी से तो कर सकते हो, आप उससे कर लो। ये 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून बन गया ये। और ये अनारदाना है, ये 1 टेबलस्पून है। मेथी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटा धनिया 2 टेबलस्पून, जीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका ले मैंने 1.5 टीस्पून लिया और चेक कर लूंगी, अगर कम हुआ तो मैं देख लूंगी, आप अपनी मर्जी से डालो। और लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। और इसके लिए मुझे चाहिए एक बड़ा बर्तन जिसमें मैं ये सारी चीजें मिक्स करके आपको दिखाऊं। बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है, इसमें ये कीमा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्जी गई सारी। अंडा जैसे आम नॉर्मल होता है ना, उस तरह करके ना इसे मसल लेना है थोड़ा सा, ताकि ये इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये असल से ही जो पेशावरी कबाब बनते हैं ना, ये वो रेसिपी अगर बाजार से लेना तो कभी भी ऐसी चीजें नहीं डालेंगे, वो सिर्फ सिंपल सी चीजें डालें और तैयार कर लें। ये तमाम मसाले कम डालते हैं और ये इसमें सारे मसाले हैं। और इसमें मैं आधा कप बेसन भी शामिल करूंगी, वो भी मैं दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे, इसी में इन्हीं के साथ ही मैंने शामिल कर दिया। 1 अंडा है, ये भी जाएगा इसमें। 1 अंडा फ्राई गया और 1 कच्चा अंडा गया। और मैं बेसन आधा कप, और बेसन की जगह वैसे मकई का आटा भी डालते हैं, वो अब आपकी मर्जी, अगर वो डालना चाहे वो डालें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये ऑप्शन है, ये हाथों से मसलना है इसे, बस इसका काम है यूं मसलना। सारा मिक्स करके तो इसकी फिर मैं टिक्कियां बनाऊंगी। थोड़ी देर के लिए इसे मैंने रख देना है, फ्रिज में छोड़ देना आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा ये एक जैसा मसाला जो चीजें ना सारी अच्छा सा इसका जायका निकले। तो उसके बाद फिर ये टिक्कियां भी ना अच्छी सी बनेगी जब पड़ा रहेगा ये सारा मिक्सचर। सख्त सी डो बन जाएगी, अभी तरह पतला सा लग रहा है ना लिक्विड सा, तो सही हो जाएगा। बस इसका अब ये काम है मसलने का। टमाटर मैंने जितने डाले ना बस उतने काफी है, अगर ज्यादा डाले ना तो जरा जायके में फर्क पड़ता है। ऊपर भी फिर इसके 1 टमाटर आएगा ना। ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है, तो इसे मैं दूसरा लगेगा टमाटर में पहले से काट के रख चुकी हूँ, ये स्लाइस में काट ली है मैंने। ये भी हो गया, बस अब सिर्फ फ्राई करना है और ये ऊपर लगा के तो फ्राई करते जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये कीमा तैयार हो चुका है बनाने के लिए। मैं तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा है, तो अब बहुत सख्त सा हो गया, अब आराम से बन जाएगा। एक साइड पे मैंने ये पानी रख लिया, ये मैंने पानी ले लिया, इससे मैंने हाथ ऐसे लगा के तो बनाते हैं। फिर ये तवा है फुल बड़ा तवा, आपके पास छोटा हो तो आप छोटे में बनाए, कोई परेशानी की बात नहीं कि ये इस पे बनेगा। मैं बस वैसे ही बना रही हूँ। ये मैंने ये इसी पे मैंने हाथ पे ना रख के तो बनाते जाना है। और ये 1 टमाटर रखा, जरा पतले पतले से बनाएंगे कि जरा जब ये कबाब बनता है तो ये सुकड़ता भी है थोड़ा, तो पहले से पतला होगा ना फिर से ही इसमें आ जाएगा।
इस तरह करके एक एक करके मैं सारे बनाते जाऊंगी और इसे साइड पे रखना है। जिस तरह मैं साइड पे रख रही ना, आस्ता आस्ता बनता रहेगा। एक मैंने और लिया और मैं लेके आ रही हूँ। ये टमाटर मैं पहले से ऊपर लगा के अगर चिपकेगा थोड़ा बहुत तो उसे जरा छुड़ा ले। तवा जरा गरम भी हो और ऑयल भी गरम हो, फिर ये सही बनेंगे, नहीं तो वो टूटना भी शुरू हो सकते हैं, फिर टूट रहे। और ये भी मैं इसी के साथ करके तो ऊपर से मैंने आग डालने। अब मैं आग इसकी जरा हल्की करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से हमारे चपली कबाब चिकन के। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही, बहुत ही अच्छे से बने हैं। ज़रूर ट्राई करनी है और बताने कि आपके चपली कबाब कैसे बने। तो ये सामने आपके हाजिर है। मेरी व्यूवर ने मुझसे ये इसकी फरमाइश की थी, काफ़ी टाइम निकल हो गया, मैं कर नहीं सकी पूरी। तो अब शुक्र है कि अल्लाह का कि मैं ये बना रही हूँ और आपके लिए आपके सामने ये पेश कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से बने। ये बने, ये स्पेशल चटनी है इसके लिए, चपली कबाब के लिए ग्रिल चटनी मैंने बनाई है वेजिटेबल की, सारी सब्जियों की, टमाटर, प्याज, लहसुन और हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीजें इसमें मैंने ग्रिल करके चटनी बनाई। इसका लिंक मिल जाएगा। इसको चटनी को बनाएं और चपली कबाब बनाएं, एंजॉय करें। मजेदार सी रेसिपी है और ये चटनी मैं दिखा रही हूँ कि चटनी कितनी अच्छी लग रही है। और ये हम बहुत सारी चीजों के साथ खा सकते हैं, चावल, बिरयानी और शामी कबाब, रोस्ट, जिसके साथ भी चाहे ना, तो बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। और इसके साथ भी खाएं तो बहुत ही मजेदार लगेगी और इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।